बजट का झटका देने की तैयारियां, बैंक डिपॉजिट और बजट स्कीमों पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़, नॉन फाइलर पर कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का इम्कान। विद होल्डिंग टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 1.2% मुतवक्के। यौमिया 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स की तजवीज़, जबकि 850 सीसी से छोटी गाड़ियों पर सेल टैक्स में इजाफा मुतवक्के। GST की शरह मुकामी तैयार करदा कारों पर बढ़ाने की तजवीज़ शामिल। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर लेवी आयद करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहत का जायजा इजलास। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खदमात लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म का फेसलेस कस्टम असिस्टमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार। मार्का हक की तारीख सासवता के बाद मुल्क को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाना है। खामियों को दूर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के तमाम इदारे अनथक मेहनत कर रहे हैं, जबकि हालिया मुस्बत माशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त इनका मुंह बोलता सबूत। PTI वालों से गुजारिश है अपना स्क्रिप्ट बदल लें। PTI वाले कुछ नया करें ताकि लोग बोर ना हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि PTI वाले आज भी इदारों के खिलाफ सियासत में मसरूफ़ हैं। कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। कल मरियम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट मिला। ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। कराची में धड़ाधड़ ज़लज़ले, कल से अब तक 7 ज़लज़ले महसूस किए गए। लांडी, शेरपा कॉलोनी, पोर्ट कासिम और अतराफ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मलिक, आयदाबाद और मुल्हिका इलाकों में भी ज़मीन लरस उठी। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। दाग गए। पहला झटका 1:12 के करीब महसूस किया गया, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 1:30 पर 2 मजीद झटके आए। ज़लज़ले के झटके खास तौर पर कायदाबाद, मलीर, लांडी, शाह फैसल टाउन, कोरंगी, मजीद कॉलोनी, शेरपा और दीगर मुल्हिका इलाकों में महसूस किए गए। लांडी के अवाम शदीद खौफजदा घर से निकल पड़े, फुटपाथ पर बैठ गए। मकीनों का घरों में वापस जाने से इनकार। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत के जरिए अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमन और तामीरी बातचीत के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खर्जा का हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर रद्द-ए-अमल कहा कि भारतीय क़यादत की ज़हनियत अमन के बजाय दुश्मनी को तरजीह देती है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी भारत के जारहाना रवैये से बखूबी आगाह। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा बदस्तूर ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बुनियादी ख़तरा है। भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने का मिशन बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़दाद से न्यूयॉर्क में बैठक लगाएगा। वफ़दाद सलामती कौंसिल के मुस्तकिल और खैर नुमाइंदगान से मुलाकात करेगा। अमरीकी हुकाम को ब्रीफिंग दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को ख़ित्ते की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। और कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम तंग, घंटों बिजली गायब रहने से पानी की किल्लत का भी सामना। कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी आज एहतजाज करेगी। शहर की 10 से ज़ायद अहम शाहराहों पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम सफ़र कहते हैं कि कराची में रोज़ाना 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस फौरी तौर पर मनसूख किया जाए और कराची को नेशनल ग्रिड से बराह रास्त बिजली फराहम की जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।